उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा ने संबल मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए सरकार पर बवाल का सच छुपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा सांसद ने कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि संबल के लोगों का हाल सबको पता चले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक डेलीगेशन बनाया है जिससे हम जान सके वहां क्या हुआ और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। ये लोग नहीं चाहते कि संभल के लोगों का हाल पता चले, वहाँ क्या हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया है संभल जाने के लिए, ताकि जान सकें कि वहाँ क्या हुआ, क्या कैजुअलिटी हुई है, जो पीड़ित हैं उनको क्या इलाज हो रहा है, जो घायल हैं उनको क्या मतलब कोई इलाज ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है। लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनके घरों में चूल्हा भी जल रहा है या नहीं जल रहा है। हमारा पूरा डेलीगेशन जाना चाहता है। कई दिनों से अनुमति मांग रहे हैं, अनुमति अभी तक नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी, कई सारे सांसद, कई सारे विधायक और जिला अध्यक्ष सब लोग वहाँ जाएंगे, हालचाल जानेंगे। और हम लोग तो बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं जिस तरह की भी घटना हुई है। ये समझिए आपकी दर्दनाक तो है ही है, लेकिन ये शर्मनाक भी घटना है जिस तरह से संभल में किया गया है। डेमोक्रेसी को, संविधान, अभी हमने 26 तारीख को संविधान, कल ही जो है वो संविधान का उत्सव मनाया गया है दिल्ली में सरकार के द्वारा, लेकिन संविधान की एक तरफ संभल में धज्जियां उड़ रही हैं अभी कुदरकी के चुनाव में, मीरापुर के चुनाव में। तो ये कहीं बड़ा परेशानी का सबब है और हम लोग, पार्टी के सभी लोग, जो डेलीगेशन है वह जाना चाहता है। तो शायद इसी के मद्देनज़र ये हमें रोकने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे। क्या मानती हैं मैम, वहाँ पर किस तरह से नाराबाजी हुई थी और गोलीबाजी हुई थी, कुछ कहना गया है? देखिए, बड़ा ये प्रश्न चिन्ह है ये कि कोर्ट में जिस दिन याचिका डाली गई उसी दिन सर्वे के आदेश हो गए, उसी दिन सर्वे की कमेटी बन गई, उसी दिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मौके पे पहुंच गए। एक बार सर्वे हो गया, 2 रोज़ के बाद फिर सर्वे के लिए पहुंचे, जबकि पहली बार में ही सर्वे मुकम्मल हो गया था। लेकिन 2 दिन के बाद फिर वहां पहुंचे, मालूम नहीं क्या बात थी, और टाइम पे पहुंचे, देर शाम को या बहुत सुबह जल्दी। लोगों में घबराहट थी कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और अब से बहुत साल पहले 91 में ये एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जो धर्म स्थल हैं उन पे अब कोई और जो है इस तरह की मतलब कार्रवाई नहीं होंगी। लेकिन ये बड़ा मतलब तकलीफ़ की बात है कि ऐसे मुद्दों में हम भारत के लोगों को उलझाया जा रहा है, हिंदुस्तानी लोगों को, कि विकास की कोई बात नहीं हो रही, व्यापार की बात नहीं हो रही, नौजवानों के रोज़गार की बात नहीं हो रही, किसानों के परेशानियों के हल की कोई बात नहीं हो रही, और मतलब कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं हो रही। और हम लोगों को इस तरह से धर्म में या मंदिर मस्जिद में उलझा के रखना चाहते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जो संभल में हुआ है वो बहुत शर्मनाक है, और जो रक्षक हैं वही भक्षक बन गए। मैं आप लोगों के ज़रिए से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक कोई भी फ़ोटो ऐसी सामने नहीं आई है संभल की घटना की कि जहाँ किसी आम नागरिक के हाथ में कोई हथियार दिखाया गया हो। हथियार जिन लोगों के हाथ में है वही गोली चला सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं भाई, उनकी सरकार है, उन्हीं की लाठी है, और जो चाहे सो सबको, महिलाओं तक को बख्शा नहीं गया है। महिलाओं को उठाया जा रहा है, उनको नेम्ड किया जा रहा है, कई हज़ारों लोगों को उसमें अज्ञात में रखा गया है। तो हम तो बहुत मतलब दिल बहुत परेशान है, और हम जल्दी से जल्दी संभल जाना चाहते हैं और उन लोगों को के हाल को देखना चाहते हैं। और जो भी मदद होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा है रिपोर्ट दो आकर आप लोग, और फिर जो भी मदद होगी वो उनकी मदद की पूरी कोशिश की जाएगी। सांसद और विधायक जी पर एफआईआर हो चुकी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे उस टाइम? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। इस बात से आप नियत और मंशा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति वहाँ था ही नहीं, न केवल संभल में बल्कि वो उत्तर प्रदेश में भी नहीं थे, वो बाहर कहीं गए हुए थे, और उनका नाम एफआईआर में लिख दिया गया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सीओ जो है रामपुर के, उन्होंने क्या ठोक दो भाई, उनका पुलिस वाले तमंचा सामने को मार रहे हैं। आप देखिए ना, उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ही नहीं है। जहाँ जहाँ भी रहे हैं वो आज तक, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। और वो उन्होंने मतलब उनकी वीडियो चल रही हैं जिसमें वो इस तरह की बात
ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर कोई मामला हुआ भी था तो पैर में गोली मारी जाती है, ना कि किसी के माथे में या सीने में गोली मारने का। तो मतलब यही है कि मंशा उनको जान से मारने की थी लोगों को। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कमेटी गठित की है संबल का हाल जानने के लिए, आप भी उस डेलीगेशन में शामिल हैं, तो आप मुरादाबाद की सांसद हैं, संबल की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि ऊपर वाले को याद करो, हिम्मत से काम लो, अपनी तरफ से बिल्कुल माहौल को अच्छा रखने की कोशिश करो। और बिल्कुल हम सब लोग पार्टी और हमारे समाजवादी पार्टी, हमारे पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। बिल्कुल कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। और एक मांग हम बराबर कर रहे हैं, जिन भी मीडिया वालों से हमारी बात हो रही है, कि इसकी न्यायिक जांच हो। जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज हों वो इसकी इंक्वायरी करें और दूध का दूध पानी का पानी हो और संभल के लोगों को न्याय मिल सके। कहीं ना कहीं पुलिस वालों के ऊपर भी कोई मुकदमा वगैरह बिल्कुल होना चाहिए। जो फोटो में पिस्टल ताने हुए हैं उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, उनको इस कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। मैम, जैसे कि जामा मस्जिद के जो वकील हैं उन पर भी मुकदमा हुआ है, उनको भी हिरासत में लिया गया है, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, ये सब दबाव में लेने की, जब MP को जो लाखों लोगों जिसको चुनते हैं, MP को के ऊपर झूठी FIR लिख रहे हैं, जो वहाँ के मस्जिद के जो सदर हैं उनके ऊपर उनको नामजद कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, महिलाओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, बेगुनाहों को कर रहे हैं। तो इस तरह से तो पूरी जमहूरियत के ऊपर ये सवाल है, डेमोक्रेसी के ऊपर, कि भाई हो क्या रहा है। तो इसमें हम लोग बराबर सदन में रखने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के लोग अपनी बात संभल के लोगों की, पीड़ितों की बात रखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं सरकार से, तो लेकिन हमें अभी तक भी कोई सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो मैम, आप क्या मांग करना चाहेंगी मीडिया के जरिए कि उनको मुआवजा कितना मिलना चाहिए ताकि उनके खुद जो परिवार है उनको थोड़ा राहत मिले? देखिए, जान की तो अनमोल है, जान तो किसी की भी जान बिल्कुल अनमोल है, और लेकिन उन्हें उचित मुआवजा सरकार के द्वारा मिलना चाहिए, और जिससे कि भाई कुछ ना कुछ उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम हो सके। और जैसे कि मैम, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक के तो आपने यूपी के संबल मस्जिद सर्वे मामले में सुनवाई टली है। सर्वे कमिश्नर ने मांगा अदालत से रिपोर्ट शामिल करने का समय। वहीं न्यायालय ने रिपोर्ट सबमिट करने का 10 दिन का समय दिया है। कॉपीज मांगी है और उन्होंने कॉपीज के लिए ऑर्डर करते हुए 8 जनवरी की डेट नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर किस चीज की कॉपी मांगी आपने? प्लान्स वगैरह की, जो भी सारे पेपर्स वगैरह जो दाखिल किए हैं बाकी है, वो कॉपीज ली है, क्योंकि कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई है। अच्छा। और हम जो है झगड़े की सुन के यहाँ आए, हम पे कोई संबंध भी तामिल नहीं। अच्छा, तो क्या आज जो सर्वे की रिपोर्ट सौंपी गई है? नहीं, अभी नहीं सौंपी गई है। अच्छा, उन्होंने टाइम मांगा कि हमें अपने रिपोर्ट दाखिल करने का टाइम दे दिया है। क्या उस पर हमने आपत्ति कर दी, टाइम नहीं दिया सकता। अच्छा, अभी उन्होंने अभी दाखिल नहीं किया, अभी वो तैयार करके दाखिल करेंगे। अच्छा, हाँ, उसकी कोई कॉपी भी नहीं मिल पाई है। नाम बता दीजिए। कासिम जमाल एडवोकेट। अच्छा, काउंसिल फॉर OP। फर्स्ट सर्वे में वहाँ एक समाज पहले किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफ़ी हिंसा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया, इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने के कारण आगे कुछ समय की जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हियरिंग के लिए अपील करेंगे? जरूरी है वो सारी की गई हैं। हमने लोगों के साथ बैठकें भी की हैं, पीस कमेटी जितने मौलाना लोग हैं विभिन्न मस्जिदों के, उनसे भी बातचीत की गई है अलग अलग स्तरों पर, और एक कंसेंसस है कि पीसफुली कल की सारी गतिविधि जो नमाज की होगी वो हो जाएगी। सभी अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे, और उसके बावजूद हमने पूरी चौकसी बरती हुई है। जो उस दिन की घटना है उसके संबंध में जितनी जरूरी चीजें हैं, एविडेंस कलेक्शन, वो काम अलग टीम के द्वारा किया जा रहा है। हमारे यहाँ संभल में जितनी जरूरी फोर्सेस हैं वो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, सभी संवेदनशील जगहों पर फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, और जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। सभी से बातचीत के बाद सभी के द्वारा एश्योरेंस मिला है कि कल हर एक जगह पीसफुली ही किया जाएगा, और हमारे पूरे मंडल में सभी 5 जनपदों में भी इसके संबंध में अलर्टनेस है, सभी से बातचीत की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल चूंकि जुमे का मतलब होता है इबादत, और
इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी लोग इबादत करने ही आएंगे, तो उनसे हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। बाहरी ताकतें इसमें घुसने न पाए, इसके लिए भी हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं। सोशल मीडिया और बाकी सारी चीजों पर जिसके थ्रू लोग उकसावा करते हैं या अफवाहें फैलाते हैं, उसके ऊपर भी बराबर हमारी निगरानी है। सर, कितनी फोर्स आपने डिप्लॉय की है अभी तक? देखिए, हमारे पास कुल मिला के फोर्सेज एक RAF की है, 2 RRF, 13 कंपनी PSC, कुल मिला के 16 कंपनी बाहर से फोर्सेज हैं। हमारी लोकल पुलिस फोर्स है और स्टैंड बाई पे भी फोर्सेज हमारे पास हैं, जिसको जब जरूरी हुआ तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो फिर व्यवस्था सिर्फ कल के लिए कि कंटिन्यू रहेगी? नहीं, ये व्यवस्था हमारे लिए कंटिन्यू है, संभल के लिए खास तौर पर। स्थिति एकदम सामान्य हो जाए तब तक हर एक जगह पर हम निगरानी रखेंगे। और दूसरी एक और भी चीज है कि जब तक कोशिश ये की जाती रहेगी कि यहाँ उकसावा किसी तरीके का हो, सबसे बातचीत कर रहे हैं, सबसे जब एकदम विश्वास बहाली हो जाएगी, उसके बाद हमें जब जरूरत नहीं रह जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। सरदौसी कोर्ट में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है सर? हाँ, मैंने कहा जैसा कि सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो उसी प्रकार से कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सभी जो धार्मिक स्थल है उन जगहों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उन एरियाज में खास तौर पर जहाँ पे इस तरीके की उकसावे वाली कार्रवाई में दो पक्ष आमने सामने आ सकते हैं, उन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। इंटरनेट बैन कंटिन्यू रहेगा? अभी फिलहाल इंटरनेट बैन कंटिन्यूड है। कल हम इस पे फिर से समीक्षा करेंगे और उसके अनुरूप फैसला करेंगे। तो जामा मस्जिद में नमाज अदा किया जाएगा सर? जामा मस्जिद में देखिए, सब जगह जैसे यूजुअल नमाज अदा की जाती है वैसे ही होगी। एक अपील की है, DMSP ने बातचीत भी की है उस मस्जिद कमेटी से कि कम संख्या में लोग आवे ज्यादा बेहतर है, और क्योंकि वो एक हॉटस्पॉट है, उस जगह पे उपद्रव हुआ, बहुत सारी चीजें, साक्ष्य भी कलेक्शन हो रहा है, तो कई सारी चीजों के दृष्टिगत ये कहा गया है कि अगर कम संख्या में लोग आवे, जिस पर मस्जिद कमेटी सहमत भी है, हमें कोई इस पे दिक्कत नहीं है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ पे भी नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे नमाज पढ़े। जो लोग जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी के आगरा में विकलांग बेटी का शव बेड पर मिला। पिता का शव फंदे पर लटका मिला। आशंका बेटी को पहले जहर देकर मारा गया, उसके बाद पिता ने घर में ही फांसी लगाई। 50 वर्षीय चंद्र प्रकाश करते थे जूता की फैक्ट्री में काम। का सुनील नाम है मेरा। कौन लगते हैं आप इनके? मेरे जियाई लगते हैं। क्या घटना हुई है, पूरा प्रकरण क्या है? घटना का पूरा प्रकरण तो पता नहीं है, पर जिन्होंने दूसरी शादी की थी दिल्ली से, और क्या रिलेशन है इनके, उनसे हमने मना भी करी थी इनसे शादी करने की। हमने और किसी से शादी करा देंगे आपकी, इस लेडीज से मत करो, क्योंकि इसके वजह से पहले भी विवाद हुआ था हमारी दीदी के आगे, वो एक्सपायर हो चुकी है, 3 साल हो गए उन्हें। आज क्या घटना हुई है? आज की तो मुझे पता भी नहीं, मेरे पास आज की घटना के लिए उनको बुलाया गया है। मैं सुबह 9 बजे के टाइम पे मेरे पास फ़ोन किया गया था किसी के नंबर से, नहीं से, जब मुझे पता पड़ी, जब मैं अभी आया हूँ। क्या पता लगा था आपको? तो फांसी ला ली गई है आपकी जियाई ने, और भांजी को जेल दे दिया गया, ये बताया गया था, तभी हम लोग आए हैं। आपकी इनसे कब बात हुई थी आपकी जीजाई से? मेरे से कम बात हुई होंगी, कम से कम 7-1.5 साल से हो गया होगा बात हुई। क्या लगता है आपको किस वजह से ये घटना हुई है? मुझे तो वो लेडीज का याद लग रहा है, वो लेडीज ज़्यादा फ्रॉड है, मैं आपको बताऊँ। यूपी के बदायूं में फोन पर महिला से अश्लील बातें करने वाले लेखपाल पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आपको बता दें कि पूरा मामला बदायूं जिले के बिसौली तहसील क्षेत्र का है, जहां एक महिला से फोन पर अश्लील बातें करने का मामले में महिला ने लेखपाल के खिलाफ धारा 74 VNS के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। कई बार गए थे लेखपाल घर पे, कई बार जाकर लौटा दिए, फटकार दिए, लापरवाही बहुत करी इनने घर पे जाकर। कई बार मैंने भगा दिए घर से, फिर कागज लेके आए, तब भी दोबारा गए, फिर हमने अब क्यों आए, कागज ले गए, फिर मेरी जरूरत पड़ी थोड़े कागजों के लिए, उसके लिए फोन कराया, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। फिर मैंने बाहर कराई है सन 2024-26 तारीख में, नवंबर में। परेशानी क्या थी? परेशानी उल्टी सीधी बातें करते थे, बोले अकेले आकर मिलो, बिसौली आओ और छुट्टियाँ में मिलो, जब छुट्टी हो जब आना। 1-2 बार इनमें ये भी कही कि मकान पाना, हमने गौर ना करी इस बात की, हम छोड़े बदनामी के चक्कर में, हमने किसी बताया नहीं। काम क्या था आपका? काम हमारा आय प्रमाण पत्र बनने था। अच्छा, आज आप थाने आए? और थाने आज एप्लीकेशन देने आए थे के खिलाफ FIR। जब पुलिस ने FIR, पुलिस ने तो कर दी।
बयान लिखे गए हैं। दिल्ली में संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि मुद्दा ये है कि क्या पीड़ित पक्ष अपना बयान दे पाएगा। संभल में अधिकारियों द्वारा आतंक पैदा किया जा रहा है और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। समस्या ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी, और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इसलिए बेहतर ये है कि कमेटी जाने से पहले डीएम, एसपी और सीओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए और अन्य अधिकारी वहां से हटा दिए जाएं। सर, जो जामा मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी है वो भी जो निचली अदालत का आदेश है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई है सर, इस पर अब वो कोर्ट में आने के बाद मामला कोर्ट का है, बड़ा कोर्ट है, देखें क्या होगा। सर, एक बड़ी याचिका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि जो इस तरह के आदेश होते हैं दावों को लेकर, उससे निचली अदालतों को करने से रोका जाए। अब देखिए क्या होता है, वो तो वेट फॉर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर, चिन्मय दास कृष्ण का मामला है सर, उसको लेकर कलकत्ता में सर विरोध हुआ है। बांग्लादेश एम्बेसी में भी लोग गए कि भी वहाँ जो माइनॉरिटी है उसकी रक्षा की जाए, उनको रिलीज किया जाए। तो वो तो अन्याय हो ही रहा है वहाँ। ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो है नहीं, हम लोग भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। सहारनपुर में संभल हिंसा को लेकर सांसद इमरान मसूद का गुस्से वाला बयान सामने आया। उन्होंने कहा क्या करें, मुसलमान घर में रहेगा तो दंगाई घुसकर मारेंगे, बाहर आएगा तो पुलिस मारेगी। क्या हाल कर दिया है इस देश में हमारा, और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। क्या करे मुसलमान यार, घर में रहेगा तो दंगाई घुस के मारेंगे, बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। क्या करे मुसलमान, क्या हाल कर दिया देश में हमारा। क्या हो रहा है कि घर में रहेंगे, घर से नहीं निकलेंगे। बहराइच में घर से नहीं निकले, सड़क पे नहीं आए तो घर में घुस गए, घर में घुस करके मारा। उसके बाद पूरा मार्केट जला दिया, पुलिस ने गोलियां मार दी। सर्वे पूरा हो गया, कोई बोला नहीं, चू नहीं करा, तो उन्होंने कहा ये झगड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा, इसके साथ आदमी भेजो। आदमी भेजे जाते हैं, आदमी जाते हैं, नारे लगाते हैं, उकसाने में आमने सामने, जैसे ही आमने सामने आए उनको इधर गया और सामने गोली मारी, मार दिया। हो क्या रहा भाई, ये कोई तो देखेगा, कोई तो देखेगा। और मैं तो हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, इस देश को मत जलाओ। नफरत की आग में सब झुलस जाएंगे, नफरत से कुछ नहीं निकलने का, नफरत की आग में हम सब झुलस जाएंगे। ये जिस तरह से बर्बरता हुई है वहां पर, हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं रही है। कोई भी जाएगा हमें सीधे गोली माथे पे मारेगा, छाती में मारेगा। गोली आर पार हो गई, कह रहे कि वहां गोली कहां से गोली लगी, आर पार हो गई गोली है। आप पैर में मार देते, पत्थरबाज थे, पत्थरबाजों पे लाठी चार्ज करते, डंडे बजाते, पैरों पे गोली मार देते। आप सीधे वाइटल पार्ट पे मार रहे, माथे पे लग रही है, छाती में लग रही है। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। मिस्टर साहब सीधा कह रहे हैं कि जो गोली पुलिस की तरफ से एक भी गोली नहीं चली। तो कहां से आ गई, हवा में से आ गई क्या गोली? अभी तक जितने आपने फोटो जारी किए हैं सारों के हाथ में पत्थर हैं, किसी के हाथ में तमंचा मुझे तो दिखाई नहीं दिया। और तमंचे की इतनी पावर नहीं होती कि वो आर पार कर दे। गोलियां आर पार हो रही है भाई, गोली SLR से अगर चलेगी गोली तभी आर पार जाएगी, राइफल की गोली, तमंचे की गोली नहीं जाएगी। मैं भी शूटिंग करा हुआ हूं, मुझे भी पता है कि क्या वो होता है। अब बताइए, जिनके घर तबाह हो गए उनके लिए कोई बात नहीं हो रही है। पत्थरबाज है, पत्थरबाज है, अरे पत्थरबाज है तो डंडे मार दो इनके पत्थरबाजों के, बंद कर दो 200 200 500 को, तुम्हारे पास तंत्र है, लेकिन जान ले लोगे। लेकिन पत्थरबाज तो पुलिस भी नजर आई है कि पुलिस भी पथराव कर रही है। नहीं भाई, वो तो बहुत, हमारी तो मित्र पुलिस है, हमारी पुलिस तो मित्र पुलिस है। गले से लगा रही थी, सीने से लगा रही थी, फूल बांट रही थी वहां पर। हमारी तो मित्र पुलिस है। जब रोज पैरों में गोलियां मार रहे, इनके भी पैरों में मार देते गोली भाई। यूपी के बिजनौर में जिले भर में गौशालाओं के नाम पर बड़ा खेल, चारा न मिलने के कारण हो रही गौवंशों की मौत, बीमार गौवंशों का नहीं कराया जाता इलाज, मृतक गौवंशों को नोच नोच कर कुत्ते खा रहे हैं। वहीं कुत्तों द्वारा गौवंशों को खाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। लखनऊ में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समारोह में मौजूद रहे। ब्रजेश पाठक और सुरेश खन्ना शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। मीरापुर से विधायक मिथिलेश पाल ने शपथ ली। कुंदरकी से विधायक रामवीर सिंह ठाकुर ने भी शपथ ली।
यूपी के लखनऊ में संबल पथराव घटना पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे और उस आधार पर काम करेंगे। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। फैसला दिया, उसने निचली अदालत से कहा कि हाईकोर्ट मामले में सुनवाई करेगा, मुस्लिम पक्ष वहां जाएगा, उसके बाद माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। संबल की घटना के बाद चांदपुर में जुमे की नमाज पुलिस के पहरे में अदा की गई। पुलिस की मस्जिदों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस का मस्जिदों सहित अन्य जगहों पर पहरा रहा। वहीं 100 से अधिक मस्जिदों पर पुलिस तैनात रही। चांदपुर में शांतिपूर्वक अदा की गई जुमे की नमाज।